अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम याकूब अली करूला गली नंबर 8 मुरादाबाद से। देखिए, मैं आज अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए इंशाअल्लाह जवारिश जालेनूस, असली हकीम जालेनूस वाला, उनका नुस्खा लेकर आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरा माल डाल के बना रहा हूँ और कुछ चीज़ें इसमें बढ़ी भी हैं हमारी तरफ से, क्योंकि ये हमारे ख़ानदानी नुस्खा है, ना कि वैसे है तो किताबों से ही बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी, क्योंकि हकीम जालेनूस की बड़ी मानी जानी किताब है वो, और आप बहुत माने जाने हकीम साहब हैं, तो उनकी तसनीफ़ है ये। उनकी तसनीफ़ के हिसाब से हम इसको तैयार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें बदलाव इस चीज़ का किया गया कि जैसे-जैसे लोगों की कमज़ोर होते गए तो चीज़ों को कम कर दिया गया। अब जैसे ज़ाफ़रान है, जिसको केसर कहते हैं, उसको लोगों ने कम कर दिया नुस्ख़ों में, ताकि हम जैसे कि ये चीज़ें 5-5 किलो लिखी हैं, तो 5 ही किलो हमने ज़ाफ़रान है इसके अंदर। वो हमने नहीं लिखा, वो पहले से ही लिखा हुआ है। तो हम उसी के हिसाब से बनाते हैं, जो कि जिस तरह से कि पहले ज़माने में लोग बनाते थे। तो इसमें ये बालछाड़ है आपकी, ये बालछाड़ आ गई। ये इसमें आएगा आपका चिराता शीरी आ गया, ये चिराता शीरी है। ये बलसान हमने अरब से मंगवाया है, लेकिन गीला है अभी, तो इसको सुखाएंगे अभी और अलग, तो इंशाल्लाह बाद में इसमें ऐड करेंगे। खोलनजान वगैरह है इसमें, और ये अबुल्लास है, ये लौंग है, और लौंग भी बहुत प्यारी है, बहुत कमाल की लौंग है। और ये काली मिर्च है, ये मस्तगी है, ये तो घी में पिघलाकर बाद में पड़ती है इसके अंदर। ये कुश्त शीरी है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 मर्जों में बहुत घातक है, तिब्बी नबी में कैंसर को तक दूर करती है, जिनको बार बार पेशाब आता है उसको रोकती है, और बार बार जिनके पथरियों की रेगे बनती हैं, यानी रेसे रेजे पथरियां बनती रहती हैं, पेशाब में निकलती रहती हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। ये बड़ी इलायची है, असारून है, दारचीनी है, और देखिए कितनी प्यारी दारचीनी है। दारचीनी का समझना भी बड़ा जरूरी है कि काली पीली सी होती है, उस पर जाले जमे हुए होते हैं, यहाँ पर जाले जाले होते हैं यहाँ पर, तो ये जाले जाले से नहीं होने चाहिए, बल्कि साफ होनी चाहिए दारचीनी, जिस तरह से दारचीनी है बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और ये पतली पतली जो दारचीनी होती है ये अच्छी होती है, और जो मोटी मोटी दारचीनी होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, होती तो है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती। ये नंबर 1 की है। ये सुंड है आपका, ये आपका नागर मोथा है, ये आपका जाफरान है, और अल्हम्दुलिल्लाह 25-25 ग्राम ये दवाइयां हैं, तो 25 ही ग्राम ये जाफरान पड़ेगा। अगर कोई 5-5 किलो ये दवाइयां डालता है तो 5 किलो ही जाफरान पड़ेगा। अब ये पूरे मिकदार में जब पड़ेगा तो जाहिर सी बात है महंगा तो नुस्खा पड़ेगा ही। लोग कहते हैं यार बड़ा महंगा नुस्खा देते हैं भाई, असल बात महंगे नुस्खे की नहीं है, माल भी पूरा पड़ रहा ना, इसलिए महंगा होता है ये है। अब ये 3 चीजें बाद में पड़ेंगी, ठीक है। हमारी मस्तगी आ गई, ठीक है। मस्तगी जैसे ये 25 ग्राम है तो 75 ग्राम मस्तगी पड़ेगी, ये मैंने कम रखी है क्योंकि और रखू ये, क्योंकि ये 25-25 ग्राम दवाइयां होंगी तो 75 ग्राम इसमें मस्तगी पड़ेगी। जाफरान 25, ये 25-25 ग्राम दवाइयां तो 25 ग्राम ही जाफरान पड़ेगा। बलसान भी 25 ग्राम ही पड़ेगा, वो भी अरबी वाला पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा इंडिया वाला। ये इतनी बेहतरीन दवा है, जैसे जिनका सांस उखड़ता है, सांस के लिए ये इतनी अच्छी दवा है। जिनको क्या सांस पर असर होता है, उल्टे सीधे सांस आते हैं, सांस फूलता है, मुंह से बदबू आती है, जो लोग ज़ईफ हो गए, घुटने कट-कट करते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम आता है, और जिनके बहुत ज़्यादा दवाइयों के और पाइप लेने का सहारा पड़ता है, उन लोगों के लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है। मेरे वालिद का अल्हम्दुलिल्लाह, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, जो भी वो तो इंसान को पता चल जाता है, सामने वालों को देख देख कर बतलाता है सच्चा है झूठा इंसान। मेरे वालिद का एक फेफड़ा रह गया था, एक फेफड़ा डॉक्टर ने कह दिया कि इनका काम नहीं कर रहा। मैंने 6 महीने उनको लगातार खिलाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने उनका जो है टेस्ट कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका फेफड़ा बिल्कुल बेहतरीन आया है। डॉक्टरों ने कहा ये तो इसमें फेफड़ा बिल्कुल बेकार है, इनका काम नहीं कर रहा, लेकिन अब 6 महीने के बाद ही ऐसी कौन सी दवा खा ली जी। मैंने कहा जवारिश जालिनूस खिलवाइए, तो डॉक्टर साहब ने कहा साहब हमें भी देना, वो क्या चीज है। तो ये इतनी अच्छी चीज है, ये पुराना ही नुस्खा है, ठीक है, ये पुराना ही नुस्खा है, ये बहुत प्यारी चीज है।
इसमें 2-3 चीज़ें और हमने ऐड करी हैं, वो अब गीली हैं, सूख रही हैं। और एक बात का और ख़्याल रखा जाए, कोई बंदे, क्योंकि हकीम लोग भी देख रहे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, तो अगर कोई बनाना चाहे उस हिसाब से जैसे मैं बना रहा हूँ तो बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शहद असली है इसमें, और शहद ज़रूर ध्यान से असली ही डालें और छोटी मक्खी का शहद डालें। कभी नुस्खा बना लें और ज़ाफ़रान इतना महँगा आए और ज़ाफ़रान डालने के बाद और तमाम लागत लगाने के बाद फिर कहें मैं जी काम ही नहीं कर रहा, झूठ बोल लिया था, और मुझे यूट्यूब पर गाली है। मैं कहा भाई साहब मुझे गाली मत बकना, देखो मैं गालियाँ सुनने के लिए नहीं बैठा, बल्कि मैं आप लोगों की दुआएँ लेने के लिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है? तो असली शहद ही डालना है और छोटी मक्खी का शहद डालना है। ठीक है? पालतू शहद मत डालना इसके अंदर, जहाँ कहीं भी मिले ढूँढ के तलाश करें, ढूँढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो ढूंढे, तलाश करें, इंशाल्लाह वो बनाएं, लोगों को फायदा पहुंचे। खुदारा हम चाहते हैं लोग फायदा उठाएं, इससे फायदा हासिल करें, ना कि नुकसान। तो बेहतरीन नुस्खे बनाएं और लोगों के जो घातक मर्ज है उसको दूर करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत इससे फायदा मिलते हैं। हत्ता ये है कि बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी परेशानियां, सांस पर असर, ठीक है, ज़ईफ वाह, कुव्वत वाह, सांस का फूलना, दिमाग बार बार नजला रहना, खांसी होना, धसके लगना, चादर झाड़ने से धसके लगते हैं, ठुमके खांसियां उठती हैं, जिनको क्या खुशक धसका बोलते हैं, चादर झाड़ी, झाड़ू लगाई किसी ने, उससे धसका लगता है लोगों को, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। लेकिन शर्त यह है कि अब ऐसे ही बनाया जाए और इसको खूब महीन करा जाए, जैसे कि मैदा के मानिंद, तब उसमें अच्छे अंदाज में इसको बनाया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है, आप लोगों की नजर पेश कर रहा हूँ ये नुस्खा। इंशाअल्लाह बनाओ और खाओ और मुझे भी दुआएं दो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे फायदा उठाइए। इससे सांस नहीं फूलता, सबसे मेन चीज, मुंह से जिनके बदबू आती है ना, उनको बदबू नहीं, कब्ज नहीं रहता पेट के अंदर, आंतों की परेशानियां दूर होती हैं, आंतों में अंदर छाले बन जाते हैं, कोई परेशानियां हो जाती हैं, या गैस बनता है जिनको बार बार, बुरे बुरे रिया खारिज होते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत उम्दा चीज है। इंशाल्लाह इसको खाइए और दुआएं दीजिए मुझे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।